हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद अखिलेश में। मैं अखिलेश शर्मा आपको यहाँ पे क्लास 10 जिसके एग्ज़ाम्स बोर्ड के भी चल रहे हैं उसी का हम MCQs जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं उनको देख रहे हैं। और यहाँ पे हमने चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग उड़ने के संबंध में 2 स्टोरीज़ हैं इसमें। तो एक पक्षी की स्टोरी थी जिसमें कि एक पक्षी डरा हुआ होता है, उसको अपने पंखों पे भरोसा नहीं होता है, तो वो किस तरह से उड़ना सीखता है। तो वो फर्स्ट पार्ट था, वो हमने MCQs देख चुके हैं। अभी सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन, काला कलर का एरोप्लेन, तो उसकी स्टोरी हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसका फर्स्ट MCQ है। यहाँ पे जो स्टोरी है वो ऐसी है कि एक एरोप्लेन होता है, वो एक तूफान में फंस जाता है, फिर एक दूसरा एरोप्लेन सडनली कहीं से आता है और उस फंसे हुए एरोप्लेन को दिशा बताते हुए और किसी तरह उस तूफान से बाहर लेके आता है। तो उसी स्टोरी के हम यहाँ पे MCQs देख रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं और इनको पूरा मैंने पहले बुक को अच्छे से पढ़ा, उसके बाद ही मैंने इनको वहाँ से सॉर्ट आउट किया है। ऐसा नहीं कि किसी वेबसाइट से देख लिया है। तो इनके बारे में आप 100% श्योर हो सकते हैं सारे सही ही हैं, कहीं कोई गलती नहीं है। What was the name of the aeroplane? उस एरोप्लेन का नाम क्या था जो कि उस तूफान में फंस गया था? तो डेनिस, ड्रोन, डकोटा, नन ऑफ द अबव। डकोटा सही आंसर है, डकोटा ही उसका नेम था। ओके, तो आपको डकोटा पे ही सेलेक्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है द पायलट वॉज नॉट एबल टू। पायलट जो था वो क्या चीज़ नहीं कर पा रहा था? तो इसका मतलब है कि पायलट जब उस तूफान में फंस गया था तो वो क्या नहीं कर पा रहा था? वो सी मतलब देख नहीं पा रहा था, हियर मतलब सुन नहीं पा रहा था, स्पीक मतलब बोल नहीं पा रहा था। तो जब वो उस तूफान में फंस गया था तो तूफान में जो था ना, बहुत सारे ब्लैक कलर के, काले कलर के बहुत बड़े बड़े बादल थे। उन बादलों के बीच में चले गया था वो, और चूंकि बादल काले कलर के थे उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा ही वॉज नॉट एबल टू सी, वह देख नहीं पा रहा था। सी मतलब देखना। तीसरा है वाई डिड नॉट द पायलट टर्न द एरोप्लेन टुवर्ड पेरिस। अब देखिए, क्यों जो पायलट था वो एरोप्लेन को पेरिस की तरफ क्यों नहीं एरोप्लेन को मोड़ना चाहता था, क्यों नहीं मोड़ा उसने? वाई डिड नॉट द पायलट टर्न द एरोप्लेन टुवर्ड्स पेरिस? क्योंकि देखिए, वो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहीं से चला था वो अपना एरोप्लेन लेके, और उसे जाना था इंग्लैंड। तो ये बताया जा रहा है कि वो पेरिस की तरफ क्यों नहीं मुड़ा। तो इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली, चूंकि वो इंग्लैंड में स्थित अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। दूसरा, ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस ब्रेकफास्ट। तो अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं, कहीं पे 3 कहीं पे 2, जहाँ पे मुझे जितने ऑप्शन सही लगे आपको सही आंसर को स्टिक करना है। हमें गलत ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं है, गलत ऑप्शन हमें नहीं पढ़ना है, हमें सही आंसर पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि उसने इसलिए एरोप्लेन को पेरिस की तरफ नहीं मोड़ा क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था जो कि इंग्लैंड में थे। और दूसरा, ही डिड नॉट वांट टू मिस ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था। तो इसका सही आंसर है ही डिड नॉट वांट टू मिस ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट को वहाँ इंग्लैंड में जो उसको नाश्ता मिलने वाला था उस नाश्ते को मिस नहीं करना चाहता था। ये उसका सही आंसर है। चौथा है विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। अभी देखिए, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा, विच मतलब कौन सा, पायलट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट पहले काम करना बंद किया। तो यहाँ पे देखिए, होता तो क्या है, यहाँ पे कंपास लिखा हुआ है जो कि दिशा सूचक यंत्र होता है। रेडियो बोथ स्टॉप्ड टुगेदर, पहले में लिखा है कंपास पहले बंद हुआ, दूसरे में रेडियो, और तीसरे में बोथ स्टॉप्ड टुगेदर, दोनों साथ साथ काम करना बंद किए। तो जब मैंने चैप्टर पढ़ा तो वहाँ पे पहले वो देखिए, होते तो सारी चीज़ें साथ में ही काम करना बंद करती हैं, लेकिन वो पहले कंपास को देखता है। और मैंने जब देखा किसी और वीडियो सीरीज़ में तो वहाँ पे भी आंसर कंपास दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि कंपास पहले बंद हुआ उसके बाद रेडियो काम करना बंद किया। दोनों तीनों जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे सारे साथ ही काम करना बंद कर दिए थे, लेकिन कंपास को उसने चूंकि पहले चेक किया तो इसीलिए हम आंसर लिखेंगे कंपास। फिर जब उसने रेडियो पे सिग्नल भेजने की कोशिश की तो पता चला कि रेडियो भी बंद हो चुका है। तो वैसे तो ये वाला भी सही हो सकता है कि बोथ स्टॉप्ड टुगेदर, लेकिन यदि ऐसा आ जाए तो आप पहले कंपास ही लगाओगे। यदि ऐसे अलग अलग ना पूछा जाए तो फिर बोथ स्टॉप्ड टुगेदर सही है। तो अभी चूंकि उसने पहले कंपास को उठाया था, जब उसने कंपास को देखा, कंपास की सुई जो कि दिशा को बताती है वो राउंड राउंड घूमने लग गई थी, तो हम ये मानेंगे कि पहले कंपास काम करना बंद किया और देन फिर रेडियो। आई होप इट्स क्लियर। ओके, वॉट रिस्क डिड द पायलट टेक।
पायलट ने क्या रिस्क ली, रिस्क मतलब खतरा, क्या खतरा उठाया उसने। पहला है फ्लाइंग बैक टू पेरिस, वो पेरिस वापस चले गया। फिर है मिसिंग द ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट को मिस करने की रिस्क उठाई। फ्लाइंग हिज डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, या फिर उसने अपने डकोटा एरोप्लेन को स्टॉर्म में, तूफान में जाने दिया। तो यही सही है। हमने ऊपर भी देखा कि वो ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था, तो मिसिंग द ब्रेकफास्ट को मिस करने वाली रिस्क नहीं उठाई उसने, ना ही वो पेरिस वापस गया। उसने कौन सी रिस्क उठाई, ये वाली सी वाला ऑप्शन ये सही है। फ्लाइंग हिज डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफान के अंदर वो अपने एरोप्लेन को लेके चले गया। छठा है विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे, वे मतलब रास्ता, उसने अपने रास्ते में किस कंट्रोल स्टेशन को कांटेक्ट किया, किन से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। तो पेरिस से तो वो आ ही रहा था। इंडिया, भारत, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लैंड, और ही डिड नॉट कॉन्टैक्ट एनी। तो हमको सभी को पता है कि उसने पेरिस कंट्रोल सेंटर से ही कांटेक्ट स्थापित करने की कोशिश की थी। यहाँ पे पेरिस ही सही ऑप्शन है, पेरिस है ना। फिर है सातवां, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पायलट था वो फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था, फ्रॉम कहाँ से टू कहाँ तक। तो यहाँ पे वो कहाँ से उड़ रहा था, वो फ्रांस से उड़ रहा था, फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहा था। आपको सभी को ध्यान रखना है, यहाँ फ्रांस आएगा, यहाँ पे इंग्लैंड आएगा। तो ऑप्शन में जो वाले मतलब जिस भी ऑप्शन में पहले फ्रांस से उड़ रहा था और इंग्लैंड तक जा रहा था, तो आपको ध्यान रखना है फ्रांस टू इंग्लैंड। फिर है आठवां, द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्म्ड दैट। अब कंट्रोल टावर पे जो विमेन बैठी हुई थी, जो महिला बैठी हुई थी जिससे उसकी बात हो रही थी, तो उसने जब उतरा, वो वहाँ पे उतर गया सकुशल, सेफली, सुरक्षित रूप से उसने नीचे लैंड किया। और देन फिर जब वो कंट्रोल सेंटर की विमेन से उसने पूछा तो उसने क्या कंफर्म करके बताया महिला ने। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं हम, उसने क्या कंफर्म किया, उसने कंफर्म किया देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन। उसने कंफर्म किया कि आकाश में जहाँ पे आप तूफान में फंस गए थे वहाँ पे और कोई भी एरोप्लेन नहीं था, सिर्फ आपका ही एकमात्र एरोप्लेन था। ओके, क्योंकि उसको ये मतलब उसको ये था कि मुझे रास्ता बताने वाला जो एक और ब्लैक एरोप्लेन था वो कहाँ चले गया। तो अभी जब उसने नीचे उतर के पूछा उसके बारे में, तो उसे पता चला कि मेरा अकेले का ही एरोप्लेन यहाँ आकाश में था और कोई एरोप्लेन नहीं था। फिर है नवा, व्हाट वॉज द पर्पज़, ये मिट गया था, मैं इसको लिख देता हूँ। व्हाट वॉज द पर्पज़ बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल स्टेशन, मतलब पेरिस कंट्रोल स्टेशन को कॉल करने का, उनसे कांटेक्ट करने का क्या उद्देश्य था पायलट का। तो उसका जो उद्देश्य था वो था, यहाँ पे लिखा हुआ है ROUTE, रूट डायरेक्शन, मतलब रास्ते की दिशा पता करना चाहता था, वो रूट का डायरेक्शन पता करना चाहता था, ये उसका मोटिव था। अभी देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ आंसर ही लिख दिया है, यहाँ पे और भी 3 गलत ऑप्शन आएंगे, आप उन सबको एलिमिनेट कर दीजिएगा। कुछ भी हो सकता है, वो इसलिए कांटेक्ट कर रहा था कि वो लैंड करना चाहता था, या फिर वो इसलिए, इसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो इसलिए कांटेक्ट करना चाहता था कि वो वहाँ पे एयर में कितना ट्रैफिक है वो पता करना चाहता हो। लेकिन हमको लिखना है रूट डायरेक्शन। ही वॉन्ट्स टू नो दी रूट डायरेक्शन। ओके, वो रास्ते का डायरेक्शन, दिशा पता करना चाहता था। फिर है ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, इस लेसन का या इस चैप्टर का ऑथर कौन है, इसका राइटर कौन है। तो यहाँ पे हम देखिए फ्रेडरिक फोर्सायथ, इसको हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक FREDERIC, फ्रेडरिक फोर्सायथ FORSYTH। अभी आपको जब ऑप्शंस में आएगा तो आप किस तरह से दिमाग में कोई ट्रिक बनाओगे, तो उसको मैं यहाँ पे आपको ट्रिक समझाता हूँ। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है FREDERIC, तो आप इस RICK को, इस K को आप पढ़ लो H, तो हो जाएगा RICH, रिच। रिच का मतलब होता है अमीर, और अमीर लोग ही जो होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, एरोप्लेन में। एरोप्लेन में कौन बैठता है, रिच पर्सन। अब जब भी आपको ऐसा आएगा कि व्हाट ये ऐसा आएगा ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, और ऑप्शंस में ये आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो जब भी आपको फ्रेडरिक दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने बताया था या आपने याद किया था कि RICK को हम समझ लेंगे RICH, रिच लोग ही बैठते हैं एरोप्लेन में। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। आई होप कि ये 10 MCQs में से यदि कोई MCQ आएगा तो आप एग्ज़ाम में सही करके आओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।